जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब राकेश विश्वास जी हैं, जो कि एकमात्र ऐसे यात्री हैं जो बचे हैं इतनी बड़ी जो प्लेन दुर्घटना हुई है। और दूसरा नाम आ रहा है भूमिका जी का, जो कि लेट हो गई थी। उनकी फ़्लाइट थी अहमदाबाद से, उनको मतलब वो 10 मिनट लेट हो गई थी ट्रैफिक की वजह से, तो उनको एंट्री नहीं हो पाई थी, वो एयरप्लेन में चढ़ नहीं पाई थी। तो उस समय तो शायद उन्हें दुख आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही होंगी कि उनके टिकट के पैसे ख़राब हो गए, वो जा नहीं पाई। लेकिन अब जो ये हादसा हुआ था, उसके बाद शायद वो भी शुक्र मना रही होगी भगवान का कि भगवान आपने बचा लिया। तो ओवरऑल यही चीज़ है कि आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं। ऊपर वाले ने जब जिसका जहां जाना लिख रखा है, उसका वहीं पहुंचना है। और जिसके लिए जो उन्होंने योजना बना रखी है, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि ऊपर वाले के सामने कभी किसी की नहीं चलती। और कहते हैं ना, अगर अपने मन का हो तो अच्छा हो, अगर अपने मन का ना हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि फिर वो होता है जो भगवान को अच्छा लगता है। और भगवान को जो अच्छा लगता है वो हमारे हित में हमेशा अच्छा होता है। ये मेरे खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दुख देती हैं, परेशान करती हैं, और हम भगवान को कोसते हैं, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन ओवरऑल घूम फिर के कुछ समय बाद हमें इस चीज़ों का एहसास होता है कि भगवान ने उस समय जो भी करा, जो दुख हमें मिले, जो कष्ट हमें मिले, वो हमारे कहीं ना कहीं हित में थे, हमारे भले के लिए थे। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी कहीं भी पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हैं। वो भगवान जो ऊपर बैठा है, उसने हर किसी के लिए एक न एक योजना तैयार कर रखी है, और हम सब उसी योजना के हिसाब से चलते हैं। अब मेरे घर वालों की विचार हैं कि वो शिरडी जाएं मुझे लेकर, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। तो फिर मेरी मम्मी बस यही कहती है कि अगर तेरी आ रही है मृत्यु तो तुझे घर से निकाल कर ले जाएगी, अब तू इस चीज़ से क्या डर रही है। मैं थोड़ा इस वजह से हो रही है कि भाई प्लेन क्रैश है, मैं कभी बैठी नहीं हूँ प्लेन में, क्या पता मुझे डर लग जाए उसके रिगार्डिंग। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी आ रही है वो घर से भी 4-7 तालों में से भी निकाल के ले जाएगी, और मैं जो डर रही हूँ तो वो तो खैर चलो दूसरी बात है। लेकिन ये रियलिटी है कि भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई योजना तैयार कर रखी है। वो सब हम सब उसी योजना के हिसाब से ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और बस ये है, लास्ट यही है कि भगवान ने जो सांसें दी हैं, जो समय दिया है, उसको हम अच्छे से बिताएं और भगवान का हर पल हर सेकंड धन्यवाद करें। तो बस यही था आज का, कि खेल रचने वाला सबसे ऊपर भगवान जी हैं, जो सब खेल रच